हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 के एपिसोड 4। इसके पहले हमने एपिसोड 1 से 4 तक फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एली को बिल और फ्रैंक के घर से चुराई गई गन से मैगजीन निकाल रही थी और वो उससे खेल रही थी। फिर वो गन लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है जोल पुरानी कार से पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पेट्रोल भी खराब होते जा रहे थे। इसीलिए ज्यादा पेट्रोल डालने के बाद भी कार उतना माइलेज नहीं दे रही थी। तभी एलिस उसको बिल लिंगस्टन के बुक के वैल्यूम 2 के जोक सुना रही थी। उसे लग रहा था ये बहुत फनी है, बट वो जोल को पका रही थी। इसके बाद वो आगे निकलते हैं। इसके बाद एली एक एडल्ट मैगजीन उठा लेती है। जोल को थोड़ा तंग करने के बाद वो उस मैगजीन को बाहर फेंक देती है। शाम होते ही जोल कार को रोड से नीचे उतारकर जंगल में ले जाता है, क्योंकि रात के समय उन्हें रेडर्स जैसे ग्रुप से खतरा है, मतलब मुर्दा लोगों से ज्यादा जिंदा लोगों से खतरा है। इसके बाद वो डिनर करते हैं और सोते टाइम एली जोल को एक और जोक सुनाती है और ये जोक जोल को पसंद आता है। अब एली के सोने के बाद जोल पहरा देने लग गया और वो नहीं सोया। फिर वो सुबह होने के बाद एली उठती है और देखती है कि जोल ने कॉफी बनाई है, लेकिन कॉफी की स्मेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद वो आगे के सफर पे निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें 25 घंटे लगने वाले थे। तब एली जोल से टॉमी के बारे में बताने को कहती है। जोल बताता है टॉमी को हमेशा से हीरो बनने का शौक था, इसीलिए उसने हाई स्कूल खत्म करने के बाद सीधा आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसे दुनिया की असलियत का पता चला। 12 साल बाद उसने जोल को भी आर्मी ज्वाइन करने को कहा। तब जोल आर्मी में चला जाता है, क्योंकि वो टॉमी का ख्याल रख सके। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है टेस से और टॉमी की मर्लिन से। मर्लिन ने टॉमी को फायरफ्लेस ज्वाइन करने को कहा और टॉमी के हीरोपंथी के चलते उसने फायरफ्लेस को ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बट रिसेंटली उसने फायरफ्लेस को भी छोड़ दिया। इसीलिए जोल का मिशन है उसे ढूंढना और वो एली से कहता है तुम मेरे लिए एक कार्गो की तरह हो, जिसे मुझे फायरप्लेस को सौंपना है। वो भी इसीलिए क्योंकि टेस की लास्ट विश थी। आगे बढ़ते हुए वो कैंसस सिटी के हाईवे तक पहुंचते हैं और पता चलता है यहाँ का रास्ता ब्लॉक था, इसीलिए उन्होंने टाउन के अंदर से जाना पड़ता है। यहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है जो इंजर्ड था। जोल समझ जाता है ये रेडर्स की चाल है। जोल उसे उड़ाने की कोशिश करता है, बट वो उसे उड़ा नहीं पाता। तभी रेडर्स के बिछाए कीलों से उसकी कार पंचर हो जाती है। इसके बाद वो सब उन पर अटैक करने लग जाते हैं। जोल एली को कवर देते हुए रूम में जाने के लिए कहता है। इसके बाद एक एक करके उन दोनों को मार देते हैं। तभी एक यंग बंदा जो कि रेडर्स था वो जोल पर अटैक कर देता है और वो जोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी एली वहाँ पर आकर उसे गोली मार देती है। फिर जोल उसे अंदर जाने के लिए कहता है और उसकी गन ले लेता है। इसके बाद उस रेडर्स को भी मार देता है। फिर वो दोनों बिल्डिंग चेंज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ रेडर्स के और भी मेंबर आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। वो डॉक्टर एडिस्टन से हेनरी के बारे में पूछताछ कर रही थी। एक्चुअली वो हेनरी का पता पूछ रही थी। उसका मानना है हेनरी ने उसके भाई के बारे में फेडरो का बताया होगा। फिर फेडरा ने उसे मार दिया, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद भी डॉक्टर एडिस्टन अपना मुंह नहीं खोला। तभी बाहर आकर कैथलीन को पता चलता है उसके कुछ आदमियों का मर्डर हो गया है और ये वही लोग थे जिन्होंने जोल पर अटैक किया था और जोल ने उन्हें मार दिया था। अब वो गुस्से में आकर डॉक्टर को गोली मार देती है और वापस आकर वो सभी से कहती है ये हेनरी का काम है, उसी ने अपने लोगों को भेजा है ये सब करने के लिए। वो कहती है उन्हें ढूंढो और मार दो। अब रेडर्स उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और जोल एली एक रूम में छुपे होते हैं। यहाँ पर जोल एली को हिम्मत दे रहा था। वो कहता है मेरी गलती थी, मैंने ही उसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना था, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो कहता है मुझे पता है पहली बार किसी को मारना कैसा लगता है। इस पर एली बताती है उसका फर्स्ट टाइम नहीं था जब उसने किसी को मारा हो। गन चलाना उसने फेडरा के स्कूल में ही सीखा था। इसके बाद जोल एली को गन यूज करना सिखाता है और उसे गन को बैग में रखने के लिए बोलता है, बट एली फिर से गन को जैकेट में रखती है। अब पैरी कैथलीन को बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ पर वो देखती है हेनरी अपने भाई सैम के साथ रह रहा था, बट उनका सारा खाना खत्म होने के कारण उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। अब कैथलीन बताती है वो लोग आसपास हैं, इसके अलावा हेनरी सैम को भूखा नहीं रहने दे सकता। ये बातें चली रही होती है, तभी पैरी उसे बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ पर कई सारे इन्फेक्टेड होते हैं जो निकलने वाले हैं, बट कैथलीन कहती है हम इसे संभाल लेंगे और पैरी को ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टीम वर्क के चलते जोल और एली बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं।
तभी एली जोल से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंजर्ड आदमी रेडर्स का मेंबर था। जोल बताता है कि हमने सर्वाइवल डेज में उसने दोनों साइड से काम किया है और वो जानता है रेडर्स क्या तौर तरीके यूज करते हैं। टैश, टॉमी, जोल ये सभी पहले रेडर्स के लिए काम करते थे। फिर एली पूछती है क्या तुमने कभी किसी इनोसेंट की जान ली है। जोल इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो 30 फ्लोर चढ़ने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। सोते टाइम जोल कांच के टुकड़े को फ्लोर पर डाल देता है जिससे अगर कोई यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद एली कहती है तुम्हें अपने राइट ईयर से अच्छे से सुनाई नहीं देता। वो पूछती है क्या तुम्हारे राइट ईयर पर गोली लगी थी। तब जोल इसका सही तरीके से जवाब नहीं देता। इसके बाद एली से पूछता है तुमने कहा था ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है। जब तुमने किसी को मारा हो तो तुमने इससे पहले किसे मारा था। एली कहती है उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर सोते टाइम एली एक फनी सा जोक सुनाती है जिससे जोल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और ये ऐसे ही हंसते हुए सो जाते हैं। तभी एली जोल को उठाती है और वो देखते हैं हेनरी और सैम ने उन पर गन तान रखी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।